आ ने बा के 4 दांत तोड़ दिए। आ ने अपराध किया है। ऑप्शन ए उपहति कारित करने के प्रयत्न का, ऑप्शन बी उपहति कारित करने का, ऑप्शन सी घोर उपहति कारित करने का, या ऑप्शन डी हत्या के प्रयास का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घोर उपहति कारित करने का। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है? ऑप्शन ए धारा 57 में, ऑप्शन बी धारा 68 में, ऑप्शन सी धारा 79 में, या ऑप्शन डी धारा 90 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 57 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 में यह बताया गया है कि पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समयावधि तक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकता है जो ऑप्शन ए 1 वर्ष से अनधिक हो, ऑप्शन बी 2 वर्ष से अनधिक हो, ऑप्शन सी 3 वर्ष से अनधिक हो, या ऑप्शन डी 6 माह से अनधिक हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 वर्ष से अनधिक हो। किस वाद में यह निर्णीत किया गया है कि एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसके पति की प्रथम पत्नी जीवित है अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है? ऑप्शन ए हरियाणा राज्य बनाम सांट्रा, ऑप्शन बी महेश विश्वास बनाम श्वेता विश्वास, ऑप्शन सी खेमचंद्र ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खेमचंद्र ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह डिसाइड किया गया था कि जब कोई महिला किसी व्यक्ति से शादी करती है परंतु उस व्यक्ति की प्रथम पत्नी जीवित होती है तो वह दूसरी महिला अपने पति से धारा 125 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन लोग न्यूसेंस या आशंकित खतरे के निवारण के लिए आदेश पारित करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ऑप्शन ए न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या ऑप्शन डी न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्योंकि जिन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां धारा 144 लागू करने का अधिकार उस जिले के पुलिस प्रमुख यानी कि उस कमिश्नर को प्राप्त होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल ऑप्शन ए 158 धाराएं तथा 52 आदेश हैं, ऑप्शन बी 158 धाराएं तथा 51 आदेश हैं, ऑप्शन सी 167 धाराएं तथा 52 आदेश हैं, या ऑप्शन डी 161 धाराएं तथा 51 आदेश हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 158 धाराएं तथा 51 आदेश हैं। एक डिक्री हो सकती है? ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी अंतिम, ऑप्शन सी पहले प्रारंभिक फिर अंतिम, या ऑप्शन डी प्रारंभिक या अंतिम कोई भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रारंभिक या अंतिम कोई भी। डिक्री प्रारंभिक तब होती है जब मुकदमा पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले अभी उसमें आगे की कार्रवाई की जानी बाकी हो, तथा डिक्री अंतिम तब होती है जब मुकदमा पूर्ण रूप से निपटा दिया जाता है। निम्न मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, ऑप्शन बी लेखाओं का परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन सी विभाजन करने के लिए, या ऑप्शन डी डिक्री के निष्पादन हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिक्री के निष्पादन हेतु। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 निम्न के बारे में प्रावधान करती है?
ऑप्शन ए निर्देश, ऑप्शन बी पुनर्विलोकन, ऑप्शन सी पुनरीक्षण या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय को अपील। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुनरीक्षण। निम्न में से किस धारा में कहा गया है कि विवादक के तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5 या ऑप्शन डी धारा 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 5। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंधित है कि तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं सुसंगत हैं? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 6 या ऑप्शन डी धारा 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 6। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसका संबंध सह अपराधी से है? ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 133, ऑप्शन सी धारा 134 या ऑप्शन डी धारा 29। इसका सही आंसर है धारा 133। का ने खा से पूछा, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, कीमत क्या होगी? खा ने उत्तर दिया कि कीमत 20,000 रुपये से कम नहीं होगी। का इसे 20,000 रुपये में खरीदने का इच्छुक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एक प्रस्ताव था जो स्वीकृत हो गया। ऑप्शन बी, ना तो कोई प्रस्ताव था और ना कोई स्वीकृति। ऑप्शन सी, एक प्रस्ताव था पर स्वीकृति नहीं थी। या ऑप्शन डी, एक प्रस्ताव था जो स्वीकृत हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रस्ताव था पर स्वीकृति नहीं थी, क्योंकि का ने अपनी बाइक की कीमत 20,000 रुपये बताई थी और खा 20,000 रुपये में खरीदने का इच्छुक तो था, परंतु उसने अभी हाँ या ना नहीं कहा था। आ और बा इस गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। यह संविदा ऑप्शन ए वैध है, ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी शून्य करणीय है या ऑप्शन डी अप्रवर्तनीय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैध है। आ ने अपना कमरा 100 रुपये मासिक किराए पर दे रखा है, जो महीने की अंतिम तारीख को देय होती है। आ उस मकान को बा को 15 जून को बेच देता है। 30 जून को किसे कितना किराया मिलेगा? ऑप्शन ए, आ को पूरा 100 रुपया, ऑप्शन बी, बा को पूरा 100 रुपया, ऑप्शन सी, आ को 50 रुपया और बा को 50 रुपया, या ऑप्शन डी, उस महीने में किराएदार को किराया अदा ना करने की छूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आ को 50 रुपया एवं बा को 50 रुपया। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 36 में समय समय पर मिलने वाली आय के प्रभाजन के बारे में बताया गया है, जबकि अधिकारी व्यक्ति का हित बीच में ही समाप्त हो जाता है। यदि ऐसी संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है अंतरित कर दी जाती है, तो अंतरणकर्ता एवं अंतरिती के बीच आय का रिसाव रोजाना के आधार पर कर दिया जाएगा और दोनों के बीच आय विभक्त कर दी जाएगी। दृश्यमान स्वामी से संबंधित संपत्ति के अंतरण की विधि को धारित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 39 में, ऑप्शन बी धारा 41 में, ऑप्शन सी धारा 45 में या ऑप्शन डी धारा 53 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा 41 में। जब दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीज़ें केवल धन हैं, तब समव्यवहार कहा जाता है। ऑप्शन ए पट्टा, ऑप्शन बी बंधक, ऑप्शन सी विक्रय या ऑप्शन डी विनिमय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विनिमय। विधि राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन होने के साथ समाप्त हो जाती है, और यही इसकी विशेषता है। यह कथन है ऑप्शन ए सामंड का, ऑप्शन बी सेविग्नी का, ऑप्शन सी हेनरी मेन का या ऑप्शन डी बर्कलैंड का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेविग्नी का। संयुक्त राज्य चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
एक राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान संविष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 सदस्यता से संबंधित प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 5 निलंबन और अनुच्छेद 6 निष्कासन तथा अनुच्छेद 14 महासभा द्वारा शांतिपूर्ण समायोजन के लिए उपायों के बारे में प्रावधान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नया सदस्य प्रवेश पाता है? ऑप्शन ए महासभा के द्वारा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद के द्वारा, ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संतुष्टि पर महासभा के द्वारा या ऑप्शन डी स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत नए सदस्यों के बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।